सोमनाथ जी ने बोला, इसरो के चेयरमैन ने, कि अगर हमने अपनी वैदिक शिक्षा पढ़ी होती, वैदिक शिक्षा को कंटिन्यू किया होता, तो आज हम स्पेस साइंस में बहुत आगे होते। अरे पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, पृथ्वी से मंगल की दूरी कितनी है, सब हमारे महापुरुष लिख के गए। ऋषि भारद्वाज को पढ़ाया नहीं, पाणिनि को पढ़ाया नहीं, सुश्रुत को पढ़ाया नहीं, चरक को पढ़ाया नहीं, नागार्जुन को पढ़ाया नहीं, पढ़ाया किसको? राइट ब्रदर्स को, आइंस्टीन को। आइंस्टीन से बहुत पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भारद्वाज जी ने दे दिया था। राइट ब्रदर्स से बहुत पहले हमारे देश में हवाई जहाज बन चुका था। इसलिए मैं कहता हूं, शिक्षा का भारतीकरण करना जरूरी है। वेद पुराणों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। वेद पुराण हमारे वसुधैव कुटुंबकम को पढ़ाते हैं। वेद पुराण हमारे नारी तु नारायणी पढ़ाते हैं। वेद पुराण हमारे यत नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता पढ़ाते हैं। वेद पुराण हमारे अष्टांग योग सिखाते हैं। वेद पुराण हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाते हैं, प्रेम सिखाते हैं, भाईचारा सिखाते हैं, अहिंसा सिखाते हैं। किसी से नफरत नहीं सिखाते, किसी में सम विषम नहीं सिखाते, किसी को यह नहीं सिखाते कि नहीं मेरा वाला रिलीजन अच्छा है तुम्हारा वाला खराब है, ये नहीं सिखाते। इसलिए शिक्षा का भारतीकरण जरूरी है। इसलिए एक भारतीय शिक्षा संहिता भी लागू करना बहुत जरूरी है देश में। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए हमें सारे के सारे अंग्रेजी कानून खत्म करने पड़ेंगे, सारे। वैसे 1500 कानून खत्म हो चुके थे, उस पर ज्यादा चर्चा ही नहीं हुई, लेकिन 3 कानून अभी खत्म करने की शुरुआत हुई है, उस पर थोड़ी चर्चा शुरू हो गई है। तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम अंग्रेजी कानूनों को स्वाहा करने की शुरुआत किया है। लेकिन कहते नहीं, अगर एक चेन है, उस चेन का अगर एक धागा भी कमजोर हो तो पूरी चेन कमजोर हो जाती है कि नहीं? इसलिए 100%, 100% अंग्रेजी कानूनों को खत्म करना पड़ेगा, तब भारत में न्यायिक व्यवस्था अच्छी होगी। ये हमारे जो नौकरशाह है ना, नौकरशाह का मतलब ये आईएएस, ये बहुत कामचोर है, ये बहुत कामचोर है। इन्हें अपना घर बनाना होता है तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं। अपना घर बनाना होता है तो 10 लोगों का घर जाके देखते हैं, और 10 लोगों का घर देखने के बाद किसी का ड्राइंग रूम पसंद आएगा, उसकी नकल कर लेंगे। किसी का बेडरूम पसंद आया, उसकी नकल कर लिया। किसी का किचन पसंद आया, उसका नकल कर लिया। मतलब किसी एक आदमी के घर की नकल भी नहीं करते, अपना घर उन 10 से अच्छा बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? ये काम तो हम लोग भी करते हैं। हमें अपना घर बनाना होता है तो कम से कम हम 10 लोगों का घर देखते हैं जाके। भैया आप लोग उधर खड़े हो, इधर बैठ जाओ ना, इधर आ जाओ ना, पीछे उधर उधर कुछ जगह है थोड़ी सी, आ जाओ, अभी जल्दी खत्म नहीं होगा। जल्दीबाजी के मूड में हो तो बताओ, जल्दी खत्म कर देता हूं। भारत माता की, भारत माता की भद्रकाली माता की जय। तो हम लोग भी अपना कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, इवन गांव में भी अपना घर बनाना है तो आस पड़ोस जो नए घर बने हैं उनको देखते हैं कि नहीं देखते? बताइए जरा, आप देखते हैं ना? और सबका घर देखने के बाद किसी घर की कॉपी नहीं करते, सबके घर के थोड़े थोड़े कॉपी करते हैं। किसी का छज्जा कॉपी कर लिया, किसी का ड्राइंग रूम कॉपी कर लिया, किसी का मंदिर कॉपी कर लिया। कोशिश यह होती है कि हमारा घर सबसे बढ़िया घर बने। लेकिन ये नौकरशाह अपना घर तो बहुत बढ़िया बनाते हैं,
लेकिन जब देश के लिए ड्राफ्ट बनाना होता है तब ये काम ये नहीं करते। और ये मैंने देखा अभी जो 3 कानूनों का ड्राफ्ट आया उसके बाद। मेरे पास जो अभी एक नया भारतीय नागरिक संहिता आया है, ये उसी की कॉपी है। मैंने इसको पूरा पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि ये नई बोतल में पुरानी शराब है। भाई जैसे प्रधानमंत्री जी इसरो को इतने तो बोलेंगे भाई हमें चंद्रमा पे जाना है, ये थोड़ी बोलेंगे बहुत बढ़िया चंद्रयान बनाना। ये ड्यूटी किसकी है? वैज्ञानिकों की। आप अपने घर से निकलते हो, ड्राइवर को बोलते हो भाई फला जगह चलना है, ये थोड़ी बोलते बहुत बढ़िया तरीके गाड़ी चलाना। ये किसकी ड्यूटी है? ड्राइवर की। आपने घर में साफ सफाई वाला रखा हुआ है, आप उसको महीने में वेतन दे रहे हो, वो डेली आ रही है, उसको डेली टोकने की जरूरत थोड़ी है। साफ सफाई उसका काम है, तो अच्छी तरीके साफ सफाई करे। जैसे ड्राइवर का काम है सर्वोत्तम तरीके से गाड़ी चलाना, मिस्त्री का काम है सर्वोत्तम विधि से मकान बनाना, डॉक्टर का काम है सर्वोत्तम दवा देना, वैसे कानून बनाने वालों का काम है सर्वोत्तम कानून बनाना। लेकिन ये ड्राफ्ट देखने के बाद मुझे समझ में आया कि जो ये कमेटी के मेंबर थे, जिन लोगों ने ये ड्राफ्ट बनाया, इन्होंने कुछ नहीं किया। ना अमेरिका का कानून पढ़ा, ना सिंगापुर का पढ़ा, ना जापान का पढ़ा, ना फ्रांस का पढ़ा, ना चीन का पढ़ा। ये बैठे बैठे जो 3 पुराने कानून थे उन्हीं को पढ़ा, चैप्टर को आगे पीछे कर दिया, सेक्शन को आगे पीछे कर दिया। नई बोतल में पुरानी शराब भर। कड़वी बात बोलनी पड़ेगी, नहीं बड़ी पड़ी। अब ये बात कांग्रेस वाले तो बोलेंगे नहीं, ये तो हमें ही बोलना पड़ेगा। कांग्रेस वाले तो इंतजार कर रहे हैं कि ये तीनों कानून लागू हो जाए, उसके बाद ना भ्रष्टाचार कम हो, ना अपराध कम हो, तो तब हम बाद में बोले क्या हो गया, कानून तो बदल लिया, भ्रष्टाचार तो कम हुआ ही नहीं। कानून तो बदल लिया, धर्मांतरण तो कम हुआ ही नहीं। कानून तो बदल लिया, घुसपैठ कम हुई नहीं। कानून तो बदल लिया, जमीन पे जो अवैध निर्माण हो रहा है वो तो कम हुआ ही नहीं। ये कांग्रेसी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कानून बन जाए, उसके बाद 3-4 साल बाद हम बोलना शुरू करें कि क्या हो गया भैया, कानून तो बदल लिया तुमने, तो केवल नाम बदला था, कानून तो बदला ही नहीं। बदला नहीं, देखो कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। हमारे देश में इंडियन पिनल कोड में 23 चैप्टर है, 23। अमेरिका का ये फेडरल पिनल कोड है, आपको दिख रहा होगा, सबको लिखा है ना फेडरल पिनल कोड। इसमें 123 चैप्टर है, 123। भारत के में कितना? 23 और अमेरिका में 123। अंतर क्या है इसको समझिए, और अंतर क्यों है इसको समझिए। न्याय की शुरुआत कहां से होती है? पुलिस स्टेशन से। आपको अगर कोई समस्या आएगी तो आप 100 नंबर फोन करोगे, 112 नंबर फोन करोगे। उठाने वाला कौन? 10वीं या 12वीं पास। आप कंप्लेन लेके जाओगे थाने, FIR लिखने वाला कौन? हवलदार, 10वीं या 12वीं। कंप्लेन हो गई, उस पर एक IO अपॉइंट हो जाएगा, जांच करने वाला दरोगा। वो कितना? BA BSc या BCom। न मुकदमा लिखने वाला लॉ ग्रेजुएट, न जांच करने वाला लॉ ग्रेजुएट, न 100 नंबर पे कॉल सुनने वाला लॉ ग्रेजुएट। अल्टीमेटली सारा काम कौन कर रहा है? जिसको कानून का ज्ञान। और देश चलता है कानून से। न्याय की शुरुआत कहां से हो रही है? थाने से। आप लोग डायरी रखते हो ना, एनुअल डायरी। अगर 1 जनवरी की डायरी हो, 1 फरवरी की डायरी हो, 1 मार्च की डायरी हो, 1 अप्रैल की, यानी साल में 12 डायरी आपको दे दिया जाए, आप उसको मेंटेन कर पाओगे? या 1 डायरी हो, उसमें जनवरी फरवरी मार्च 12 महीना हो तो मेंटेन कर पाओगे? 1 डायरी को मेंटेन करना साल में आसान है, या साल में 12 डायरी को मेंटेन करना आसान है? 1 डायरी। इसीलिए अमेरिका ने एक कानून बनाया, इसमें 123 चैप्टर बनाया,
चैप्टर वाइज अपराध लिखते चले गए। घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, धर्मांतरण, घुसपैठ, अवैध निर्माण, आतंकवाद, अलगाववाद, जितनी समस्याएं हैं सब पे एक एक चैप्टर लिखते चले गए। अब इस एक किताब को उन्होंने थाने में रख दिया। कोई शिकायत आ रही है, वो वहां का सिपाही आराम से इंडेक्स में जाता है, इंडेक्स खोला, अच्छा आपने ये किया चैप्टर 1, आपने ये किया चैप्टर 2, आपने ये किया चैप्टर 3, आपने ये किया चैप्टर 4, ये किया चैप्टर 5। हमारे देश में FIR भ्रष्टाचार अपराध से संबंधित 50 कानून चल रहे हैं। वो बेचारा थाने का हवलदार जो सिंपल 12वीं पास है, वो 50 कानूनों को पढ़ सकता है क्या? उसके लिए 50 कानून पढ़ना आसान है, या एक ही किताब में सारे अपराध लिखे हो और इंडेक्स बना हो, जैसे अपना चैप्टर होता है, ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उसको पढ़ना आसान है? आसान क्या है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, सरकार ने तो बोल दिया अंग्रेजी कानून खत्म करो, 1860 का इंडियन पिनल कोड खत्म करो, 1861 का पुलिस एक्ट खत्म करो, 1872 का एविडेंस एक्ट खत्म करो, लेकिन हमारे बाबुओं ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। उन्होंने केवल और केवल इतना काम किया, नई बोतल में पुरानी शराब डाल दिया। इससे अपराध नहीं रुकेगा, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, धर्मांतरण नहीं रुकेगा, घुसपैठ नहीं रुकेगी, कुछ भी नहीं रुकेगा। अभी मैं अपना प्रेजेंटेशन देने वाला हूं सरकार को, और इसीलिए मैंने एक PIL भी फाइल किया था कि भारत में 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करिए। आप गूगल करेंगे 1 नेशन 1 पिनल कोड, अश्विनी उपाध्याय गूगल पे अवेलेबल है। हमने यही कहा था भाई 50 कानून तो हम वकीलों के लिए पढ़ने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, जजों को पढ़ने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका उदाहरण है, मान लो आपने थाने में कंप्लेन दिया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, डाटा हैक कर लिया, मुझे मां बहन की गाली दिया, जो भी है। अब डाटा चोरी हो गया, उसका एक अलग कानून है, वो बेचारा हवलदार वो दूसरा वाला किताब निकाले। मां बहन की गाली दिया, अलग कानून, एक अलग किताब निकाले, और उस किताब में जाके ढूंढे कौन सा सेक्शन है। सिंगापुर में, अमेरिका में, जापान में, चाइना में, दुनिया के कई देशों में 1 नेशन 1 पिनल कोड है, इसलिए वहां पे भ्रष्टाचार अपराध कम है।